किसी भी बौद्ध ग्रंथ में यानी उनकी जाति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। फिर उन्हें शक जाट क्यों कहा जाए? महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य थे, अर्थात बहुत से शकमूल के जाटों की तरह राजा शुद्धोधन भी शकमूल के जाट थे। दूसरा तर्क ये दिया है विद्वानों ने कि क्योंकि महात्मा बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, जाटों से बहुत सारी तुलना यदि हम करें कि शाक्य लोग भी जाट ही थे, महात्मा बुद्ध को भी शक जाट माना जा सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 51। इसका टॉपिक है क्या महात्मा बुद्ध शक जाट थे। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कई तर्कों के आधार पर कि क्या उन्हें शक जाट माना जा सकता है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये क्षत्रिय शाक्य कुल में पैदा हुए। उनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था, गौतम उनका गोत्र था और इक्ष्वाकु उनका वंश था, अतः उसे सिद्धार्थ गौतम कहा गया। लेकिन बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। उन्होंने एक समाज सुधारक आंदोलन बुद्ध धर्म के रूप में शुरू किया और 80 वर्ष तक की उम्र में, यानी उनका जो लाइफ था, जीवन था, वो 80 वर्ष था। और क्योंकि वो 483 बीसी में मरे थे कुशीनारा जगह पर, तो तब तक यानी पूरी लाइफ में, यानी जब से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और सारी जीवन में उन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया था। और फिर इनकी मृत्यु के बाद ईसा की पहली दूसरी शताब्दी तक बौद्ध धर्म विश्व के बहुत से हिस्सों में फैल गया। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में यवन, कंबोज, कंधार आदि पश्चिमी क्षेत्र और सुदूर दक्षिण में चोल, पांड्य, केरल, लंका आदि क्षेत्रों में तथा भारत के बाहर भी सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि देशों में इनका धर्म फैल गया। यही कारण है कि बुद्ध धर्म के सरल सिद्धांतों से प्रभावित होकर और ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांडों से ऊबकर उन्हें छोड़कर भारत के असंख्य जाट भी बौद्ध धर्म में धर्मांतरित हो गए। अब सवाल ये उठता है कि महात्मा बुद्ध शक जाट थे कि नहीं थे, ये हमें सिद्ध करना है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि किसी भी बौद्ध ग्रंथ में अथवा किसी अन्य ग्रंथ में स्पष्टतया महात्मा बुद्ध को जाति के बारे में, यानी उनकी जाति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। फिर उन्हें शक जाट क्यों कहा जाए? इसके उत्तर में कुछ विद्वान इतिहासकार जैसे ठाकुर देसराज हैं, BS दहिया आदि हैं, इन्होंने ये माना कि भाई बुद्ध धर्म जातिहीन था, समतामूलक था, इनमें कोई वर्ग नहीं था, सब समान थे, स्वतंत्रता थी। तो भी कुछ ऐसे तर्क हैं, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर इनके परिवार को, यानी बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनके परिवार को जाट सिद्ध किया है अपने तर्कों के आधार पर। कैसे? इन्होंने जाटों की और शाक्य कुल की तुलना करी है। कैसे करी है? जाटों में क्या होता है? जाटों में कुछ जाट शक मूल के बताए जाते हैं। कर्नल टॉड ने शक सीथियंस को जाट माना है। नंबर 2 तर्क है इनका, बहुत से जाटों के गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं, जैसे वत्स चौहान जाट, अत्रि जाट, कौंडिन्य या कुंडू जाट। इसके अलावा तीसरा जो मत है इनका वो है कि भाई अधिकांश जो जाट हैं वो चंद्रवंश या सूर्यवंश से संबंधित हैं। चौथा है जाट सजातीय विवाह करते हैं। सजातीय का मतलब है कि अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करते, अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। यानी जाट जैसे है तो वो जाटों में ही विवाह करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो अपना माँ का, दादी का, यानी इस तरह से गोत्र बचाते हैं, कबीले जो गोत्र हैं उनके वो बचाते हैं। तो इस तरह से हमें जाटों में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि ये सजातीय विवाह करते हैं, यानी एंडोगेमस कबीले के लोग हैं ये। अगला तर्क है उनका कि ये विधवा विवाह या पुनर्विवाह करते हैं, यानी जाट की कोई महिला यदि विधवा हो जाती है तो उसका विवाह कर देते हैं और अथवा पुनर्विवाह भी करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में और जो धर्म के ग्रंथ हैं ब्राह्मण शास्त्रों के, उनमें विधवा विवाह अलाउड नहीं है, परंतु जाट उनसे अलग होकर विधवा विवाह उनमें प्रचलित है और आज भी है।
इसको जाट क्या कहते हैं? इसको कराब कहते हैं, और चूड़ी पहनाना भी कह सकते हैं, कपड़ा डालना भी कहते हैं। और ये क्यों करते हैं इस प्रथा को चालू? उसका इनका आधार है ऋग्वेद का शब्द देवर। देवर जो शब्द है वो ऋग्वेद में आया है, और देवर का मतलब है द्वितीय वर। आचार्य यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में इस देवर शब्द की व्युत्पत्ति की है। देवरः द्वितीयो वरः उच्यते, यानी कि देवर को द्वितीय वर कहा गया है। यानी जब किसी भाई की डेथ हो जाती है, किसी कारण मृत्यु हो जाती है, तो वो भाई अपने बड़े भाई की विधवा से विवाह कर लेता है ताकि वो अपने घर में ही उनकी इज्जत बनी रहे। अगला तर्क है जाट स्वयं कृषि करता है। आचार्य पाणिनि ने इनको आर्य स्वामी वैश्य सूत्र में कहा है, माना है कि भाई ये कृषक हैं जाट लोग, जबकि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में कृषि को वर्जित माना है। बौधायन धर्म सूत्र ग्रंथ में कहा है कि कृषि वेद विनाशिनी, यानी कृषि करोगे तो वेद का अध्ययन नहीं होता। वेद के अध्ययन के लिए आपको शांत चाहिए माहौल और मनन चिंतन का समय मिलना चाहिए, जबकि कृषि में ऐसा नहीं है। इसके अलावा मनुस्मृति में भी ये कहा गया है, हिंसा प्रायाम कृषिम यत्नेन वर्जयेत, यानी ये जो कृषि है ये हिंसा प्राय है। हिंसा प्राय का मतलब है कि जब खेतों की जुताई होती है तो उसमें छोटे छोटे क्षुद्र जीवों की हत्या होती है, तो इस प्रकार यत्न करके ये हिंसा ना हो, इसलिए कृषि को छोड़ देना चाहिए। अब हम ये जो तर्क दिए हैं विद्वानों ने जाटों के लिए, तो इन तर्कों की कसौटी पे महात्मा बुद्ध की जीवनी को डाल के देखते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य थे। शाक्य शब्द शक शब्द से बनता है, यानी शक से यय प्रत्यय करके और आदि वृद्धि करके शाक्य बनता है। अर्थात बहुत से शकमूल के जाटों की तरह राजा शुद्धोधन भी शकमूल के जाट थे। दूसरा तर्क ये दिया है विद्वानों ने कि बहुत से ऋषि गोत्रीय जाटों की तरह राजा शुद्धोधन भी गौतम ऋषि के नाम पर गौतम गोत्रीय जाट थे। यानी गौतम तो एक ऋषि था, तो ऋषियों के नाम पर इनका गोत्र है गौतम ऋषि। इसी प्रकार आज के जो जाट हैं वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ऋषियों के नाम पे उनके गोत्र हैं। जैसे अत्रि जाट, वो ऋषि अत्रि के नाम पे है। वत्स चौहान जैसे वो वत्स के नाम पर है। कुंडू चौहान ये कौंडिन्य ऋषि के नाम पर इनका वो है गोत्र। तो इसी प्रकार गौतम ऋषि के नाम पर इनका गोत्र था शुद्धोधन महाराज का। और ये गौतम कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसा वर्णन आता है, ऐत्रेय यानी शतपथ ब्राह्मण में ऐसा वर्णन आता है कि जब सरस्वती विलुप्त हुई तो उस समय विदेह माथव गण के लोग, विदेह माथव गण को विदेह मालव से तुलना करी जाती है, समीकरण किया जाता है। तो इनका गुरु था गौतम राहुगण। गौतम राहुगण के साथ ये गण के लोग, इनके साथ और भी कुछ लोग थे, ये सदानीरा नदी के तट पर जाकर वहां इन्होंने कौशल और विदेह राज्यों की स्थापना की थी। सदानीरा को उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की गंडक नदी से इनका समीकरण किया जाता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में ऐसा वर्णन हमें मिलता है। अगला तर्क है चंद्रवंशी या सूर्यवंशी जाटों की तरह राजा शुद्धोधन भी इक्ष्वाकु वंशीय यानी सूर्यवंशी माना जाता है इनको। जाट सजातीय विवाह करते हैं, इसी प्रकार शाक्य लोग भी सजातीय विवाह करते थे। उसका उदाहरण ये है कि एक बार कौशल के राजा प्रसेनजित, कौशल के अधीन थे ये लोग, उस समय स्वतंत्र नहीं थे ये शाक्य लोग, तो कौशल के राजा प्रसेनजित ने इन शाक्य लोगों से कहा कि आप एक क्षत्रिय कन्या हमें दीजिए, मैं उनसे शादी करूँगा, विवाह करूँगा। तो क्योंकि उनकी प्रथा नहीं थी ये, वो शाक्य कुल से बाहर अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को नहीं देते थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ एक दासी की पुत्री को उसके साथ विवाह कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि उस दासी से विडूढभ नाम का, विरुद्धभ नाम का एक लड़का पैदा हुआ, जो प्रसेनजित के बाद वहाँ का राजा बना कौशल का। और फिर क्योंकि उसे दासी पुत्र कहा गया और इससे उसका अपमान महसूस किया उसने, तो उसने खुंदक खाकर क्रोध में शाक्यों पर आक्रमण कर दिया, कपिलवस्तु पर आक्रमण कर दिया। और फिर परिणाम स्वरूप बहुत सारे शाक्य लोग मारे गए और वहाँ से बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए। और उन्हीं के परिणाम स्वरूप
हिमालय की तराई में पिपली वन में कुछ लोग चले गए जिनको वहाँ पिपली वन के मौर्य कहा गया। तो इस तरह से ये लोग अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करते थे। जाट विधवा विवाह या पुनर्विवाह कर लेते हैं। इसी प्रकार जब बालक सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई तो उसकी छोटी बहन यानी सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजापति ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। यह महाप्रजापति राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी बनी। इस प्रकार शुद्धोधन का दूसरा विवाह हुआ। जाट स्वयं कृषि करता है। इसी प्रकार राजा शुद्धोधन भी एक संपन्न किसान थे। ऐसा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की एक पुस्तक है बुद्ध और उनका धम्म। उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शुद्धोधन भी एक संपन्न किसान थे। उनके पास बड़े बड़े खेत थे। उनकी भूमि में 1000 हलों से खेती होती थी। शाक्य लोगों का एक त्योहार भी था खेती पर, जिसका नाम था वप्रमंगल। वप्रमंगल ग्रामीण अंचल में मनाया जाता था। और ये कब मनाया जाता था? जब धान की बुवाई होती थी, यानी धान के बोने के प्रथम दिन ही ये ग्रामीण अंचल में त्यौहार मनाया जाता था। और वहाँ शाक्यों में प्रथा थी कि उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना होता था। तो सिद्धार्थ ने भी अपने हाथ से हल चलाया था। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जैसे एक जाट कृषि करता है वैसे इन्होंने भी कृषि का कार्य किया था। इसके अलावा जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनारा नामक स्थान पर, तो वहाँ उनके अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्षत्रिय गण के लोग आए थे। उन क्षत्रिय गण के लोगों में शाक्य, कोलीय, मल्ल, लिच्छवी, पिपली वन के मौर्य आदि क्षत्रिय लोग आए थे। इन्होंने कहा था कि क्योंकि महात्मा बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसीलिए हमें उनके अस्थि अवशेषों पर उनको प्राप्त करने का अधिकार है। जाट भी, आधुनिक जो जाट हैं वो भी योद्धा और आयुधजीवी होने के कारण क्षत्रिय की श्रेणी में माने गए हैं। मनुस्मृति में शक जाटों को इमा क्षत्रिय जातय कहकर क्षत्रिय माना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाटों से बहुत सारी तुलना यदि हम करें, बहुत सारी विशेषताओं के आधार पर उनकी तुलना करें हम शाक्य लोगों की, तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शाक्य लोग भी जाट ही थे। और क्योंकि शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था, अतः महात्मा बुद्ध को भी शक जाट माना जा सकता है। तो यही हमारा इसमें मत है। आपको ये उम्मीद करते हैं कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंधुओं, यदि आपको पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों की अधिक जानकारी चाहिए, उनका विस्तार से इतिहास चाहिए कि कैसे इनके नाम पड़े और किन्होंने इनके नाम रखे, वो लोग कहाँ कौन थे, कहाँ चले गए, ये सारी जानकारी हमने इस पुस्तक में दी है। यदि विस्तार से आपको ये जानकारी चाहिए तो हमारे फोन नंबरों पर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं आपके घर पे ये पुस्तक भेज दी जाएगी।